नहीं चलेगी, लाठी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्मा सरकार मुर्दाबाद, 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 वर्मा सरकार मुर्दाबाद, 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 लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार आवाज जोर से निकालो भाई। नहीं चलेगी, नहीं मुर्दाबाद, चला आ जा पहले बंद कर देते। सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही ओ भंडारी जी बंद करो, बंद करो, जय उत्तराखंड। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बंद करो, 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 नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, आनंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश के पूरे भारत में नीट की परीक्षाएं लीक होती हैं। कहने का मतलब है ये सरकार जिम्मेदारियों से भागती है, नौजवान बच्चों के भविष्य को बर्बाद करती है। एक और उत्तराखंड के मानव संसाधन मंत्री निशंक को इसलिए हटाया जाता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान पर भी नीट की परीक्षा लीक के आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ये बताता है कि दो गुजरातियों के माध्यम से देश के नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सरकार नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि अविलंब केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और इसकी जांच कराए सीबीआई, और जो नीट परीक्षा के दोषी है उन पर कार्रवाई करे। दुर्भाग्य की बात है ये सरकार जब पहुंचती है तो किसी को खालिस्तानी, किसी को देशद्रोही, किसी को पाकिस्तानी कहकर अपराध को से ध्यान भटकाने का काम करती है। उत्तराखंड क्रांति का कहना है कि यहाँ हाकम सिंह को बचाने वाले धामी सरकार है। इसी तरीके से उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार देने का पेपर लीक के मामले में अपराधियों को बचाने वाली है सरकार, इसके ऊपर जवाब नहीं कर रही है। दुर्भाग्य है अब
नौजवान लड़कों ने एक बीड़ा उठाया है। आर पार की लड़ाई है। यदि सरकार ने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम केंद्र सरकार को भुगतने नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। और युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा पेपर कोई भी हो लीक आउट हो जाता है और में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप अपने को नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखिए महिलाओं में किस तरह का गुस्सा है। नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए इस तरह के विरोध नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वरना तुमको जाना होगा, ये इस तरह से वरना तुमको जाना होगा। फोटो लगा हुआ पुतला यहाँ पे अरे भाई इसका कबाब क्रिया करो। और ये कह कोई रहे नहीं हैं है इसका कबाब क्रिया करने कपाल वाला। क्रिया करती है। कपाल क्रिया में इसके कबाब क्रिया करो। और सारे कीटाणु मार दिए इन्होंने उस पुतले के। ये देख सकते हैं आप। चलिए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता की है यही पुकार, 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 जनता की है यही पुकार। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान और मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत वरिष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भट्टी आपका चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज यहाँ पे ये कार्यक्रम किस तरह से रखा गया है? लेकिन पूरे देश के अंदर नौजवान बच्चों के भविष्य को जो संकट भारतीय जनता पार्टी से काले कानूनों के कारण आया है उससे पूरे देश में जो है आंदोलित है। पूरे उत्तराखंड से लेकर देश के बच्चे उसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल का देहरादून में ये पुतला दहन का कार्यक्रम है। हमारी ये मांग है कि जब आप मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार निशंक को केवल इसलिए हटा देते हो कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे तो धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए तो नौजवान कह रहे हैं कि नीट परीक्षा के में जो लीक हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का हाथ है। मगर दो गुजराती जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं उससे स्पष्ट संदेश जाता है कि इस पेपर लीक में प्रधानमंत्री कार्यालय का और गृह मंत्रालय का भी हाथ है। यही कारण है कि तमाम लोग आपस में एक दूसरे को बचाने पर लगे हैं। उसी विरोध में जंतर मंत्र पे देश के नौजवान आंदोलित हैं तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के नौजवान हमारा यह कहना है हाकिम सिंह नौकरियां बेचता है और कोर्ट से बरी हो जाता है। उत्तराखंड के संसाधन धामी बेच रहे हैं और उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। इन
तमाम आक्रोशों को लेकर हमारा ये आंदोलन है और आज हम यहाँ पर इनका पुतला दहन करके साफ संदेश दे रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम सरकार आपको 2027 का दबाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम वोट चोरी से, जैसे नौकरी चोरी से हम ये देश को दिग्भ्रमित कर रहे थे, इस बार हम उनका वोट चोरी का नौटंकी भी होने नहीं देंगे। इस बार मुद्दों पर जीत हमारी होगी और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, उनसे भी पूछते हैं। आज आप पूरा कार्यक्रम दहन कार्यक्रम में आए हैं, क्या नाम है आपका? अपनी गलती मानने की बजाय अगर भारतवर्ष का युवा है, अगर वो अपने अधिकारों के लिए वोट के आता है तो इसका विरोध करते हैं और हम उसको छोटे में बताना चाहते हैं। आने वाले समय में ये सरकार अभी इस तरह का व्यवहार करती है, तुम व्यास हो भारतवर्ष के पढ़ाई करने के बाद सारा हमारे जो बच्चे हैं, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई भी महिलाएं, क्या ये महिलाओं की जो इनको नहीं बोलना नहीं आ रहा है, ऐसे मंत्रियों के बारे में कोई भी कमेंट्स करना, मुझे लगता है ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ऐसे खूब अपने हाथों में चली गई है, न किसी प्रकार की करना चाहिए। वोट ला करके पूर्व सैनिक, युवा और नारी शक्ति अगर एक साथ एकजुट के साथ आएगी तो जरूर उनकी कानून में जुड़ रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब तक जो है 40% युवा रोड पे खड़े हो जाएगा। आप एक उदाहरण आपने नेपाल में देखा होगा और अन्य देशों में देखा होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मेरे साथ इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उत्तराखंड क्रांति दल के महानगर अध्यक्ष अरविंद चंद्र रमोला जी। सबसे पहले रमोला जी नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पे पुतला दहन का जो कार्यक्रम था, क्या था, किस तरह से हुआ ये कार्यक्रम? देखा, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से भारत देश में नीट की एक महत्वपूर्ण परीक्षा वो लीक हो जाती है और उसके विरोध में जो जंतर मंतर में हमारे छात्र और युवा साथी धरने पे बैठे हैं। 20 तारीख को उन्होंने संसद भवन कूच का ऐलान किया था और वो संसद भवन कूच कर रहे थे, पर दुर्भाग्यपूर्णवश वहाँ पर पुलिस के द्वारा उन छात्रों पर लाठी, डंडे और आंसू गैस के गोले, पत्थर तक बरसाए गए, जिसमें कई छात्र उसमें घायल हुए हैं, छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसी के विरोध में हमने एक कार्यक्रम किया है कि जो सरकार युवाओं की बात करती है और ये देश युवा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की है, उस पर इस देश में युवाओं पर इस प्रकार का अत्याचार पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में आज हमने भाजपा सरकार का और धर्मेंद्र प्रधान का और एक हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है सुबोध उनियाल जी, उनका पुतला दहन किया है। क्योंकि कल जो सुबोध उनियाल के आवास में कुछ नर्सिंग के बेरोजगार छात्र गए थे, उनकी बात जब वहाँ पे नहीं सुनी गई तो उन बच्चों ने वहाँ पे फिनाइल पीकर सुसाइड करने का प्रयास किया। बड़ा दुर्भाग्य है कि युवाओं की बात इस देश में कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है, युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है और उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हमने सरकार का पुतला दहन यहाँ पे किया है। जी रमोला जी, जैसे कि आज पुतला दहन का कार्यक्रम आपने किया और सरकार की कानों में फिर भी चून नहीं रुकती, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से युवाओं का जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा है, हजारों की संख्या में वहाँ पे युवा इकट्ठे हुए हैं और ये अभी आप ये मान लो कि ट्रेलर है और अगर युवाओं की बात नहीं सुनी गई, युवाओं की अनदेखी की गई तो यहाँ पे सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि युवाओं की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है और अगर युवा सड़क पर उतर गए तो कहीं ना कहीं इस सरकार का जाना निश्चित है और सरकार को भी घबराना चाहिए कि अगर आप सरकार युवाओं की अनदेखी करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ मैडम जुड़ी है शकुंतला रावत जी। सबसे पहले मैडम नमस्कार, आज आपने भी देखा कि यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
देखो, मैं आपके माध्यम से केंद्र को और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कहना चाहती हूँ, डायरेक्ट मोदी जी को, धामी जी को, कि आप क्या चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, हमारा हिंदुस्तान का युवा बर्बाद हो जाए, हमारा हिंदुस्तान का बच्चा नशा में डूब जाए? आप क्या चाहते हैं? आप अगर ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे बर्बाद हो जाए तो एक ही दिन बम गोला करके पूरे फूंक दो सबको। ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली में आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे क्या वहाँ हमारी बेटियों पे क्या अत्याचार हुआ, पुलिस ने कैसे कैसे जगह उनको डंडे मारे, ये सब दर्शा रहे हैं। ये यहाँ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ा रहे हैं, कहीं उनकी छातियों पर टच कर रहे हैं, वो भी पुलिस वाले, वर्दी वाले, बिना नेम प्लेट वाले। हम तो कह रहे हैं कि वो भाजपा के गुंडे हैं, वो उनको वर्दी पहना के भाजपा के गुंडे हैं वो। और हमारे यहाँ पे भी, हमारे राज्य सरकार में भी 8 साल हमारे धामी जी को बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, और धामी जी ने किसको नौकरी दी है? हमारे बच्चों को बेरोजगार करके रोडों में छोड़ दिया। आज पेपर दिलाते हैं, कल लीक करवाते हैं। ये कौन सी संविधान में लिखा हुआ है कि पेपर करवाओ लीक करवाओ? अभी कल की बात है, सुबोध उनियाल जी जो हमारे भगोड़े ही हैं, ये एक दल से दूसरे दल में लुटकते रहते हैं, इन्होंने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया सुबोध उनियाल जी को। सबसे बड़ा करप्ट हमारे यहाँ सुबोध उनियाल है। वो विधायक भी रहे तभी उन्हें करप्शन, क्योंकि वो शराब माफिया है, वो शराब माफिया। सब देखते हैं ऋषिकेश में देखो क्या हुआ। तो सुबोध उनियाल जी ने क्यों नहीं सुनी उनकी? आ जाते उन बच्चों के सुन लेते। आज वो बच्चों ने जहर खा के अपने आत्महत्या करने पे बाध्य हो गए हैं। एक बेटी अभी आईसीयू में पड़ी हुई है। तो चाहती क्या है सरकार? हमें सारे शब्दों में बैठा दो। हम वो आंदोलनकारी है 94 के, हमने अपनी 42 शहादतें दी है मुजफ्फरनगर में। पूरे उत्तराखंड में 42 शहादतें दी है, जिसमें 2 हमारी महिला गई हैं। क्या इसीलिए हमने शहादतें दी थी? हमने अपने बच्चों को जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार मांगा था। यहाँ हमने भू कानून मांगा था। आज क्या मिला हमें? हमारे सरकारों ने बाहर के माफिया को यहाँ बैठा दिया। खनन माफिया यहाँ है, शराब माफिया यहाँ है, जल जंगल माफिया यहाँ बैठे हुए हैं, और नौकरियों के माफिया भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पोस्ट ऑफिसों में देखो, हरियाणा के और बाहर के बच्चे लगे हुए हैं। क्या कहते हैं कि वो तो केंद्र का है। क्यों हमारे उत्तराखंड में केंद्र लायक बच्चे नहीं थे? हमारे ऐसे युवा हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। और तुमने जब नीट का पेपर करवाया था, तुमने लीक क्यों करवाया? पहले तो हाकिम को बैठा दिया, हाकिम ने पूरा घोटाला करवा दिया, पूरे बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद करवा दी हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे 40 पार हो गए हैं, क्या करेंगे वो बच्चे? रावत मैडम जी, आप पे आज बहुत ही बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में जो ये हो रहा है, लेकिन जो आने वाला जो चुनाव होगा 2027 में, किस तरह से देखती हैं आप? इस समय परिवर्तन होगा हमारे उत्तराखंड में। भाजपा और कांग्रेस ये ना बोले कि हम आए, क्योंकि भाजपा को सबने दरकिनार कर दिया है। 27 में हमारा जो 36 साल के 35 साल 94 से आज तक 35 साल हो गए हैं, हमारा 35 साल का सपना पूरा होगा। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और 27 में हम अच्छे विधायक लेके आएंगे। और अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को वादा करते हैं, अपने पूरे उत्तराखंड को कसम दिलाते हैं कि हमारे सरकार आएगी, हम अपने बच्चों को पहले रोजगार देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरीश चंद्रा। नमस्कार जी। पहाड़ी जी नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। आज आप केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं, अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सर, हम केंद्रीय कार्यालय, आपको पता ही है कि धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड सरकार में हमको खिलाफ बोलने आए थे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कई अनियमितताएं चल रही है हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ, हमारे भविष्य के साथ, जो हमारा भविष्य है, कल का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लीक परीक्षा बार लीक हो रही है। ऐसा क्या लीक हो रही है? इनके पास कोई ठोस प्लम्बर नहीं है क्या जो ये लीक पे लीक पेपर कर रहे हैं? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कोई लीक नहीं कर रहे हैं, ये पेपर बिकवा रहे हैं, और सबको पता है। आज से हमारे 20 लड़कियों ने अपने आत्मदाह कर दिया, सुसाइड कर दिया। कल एक प्रोटेस्ट में दिल्ली में एक लड़की मारी गई है।
तो बताओ हमारा बच्चों का भविष्य जो छोटे छोटे 20-20, 18 साल के हैं, उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने फ्यूचर से लेना देना है। हम अगर हमको कह सकते हैं कि हम तो चलो हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, और वो 18-20 साल के बच्चे कोई राजनीति से जुड़े नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना फ्यूचर देखना है। एकमात्र एक उनका कहना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो बार बार अपने पेपर लीक हो रहे हैं, इनको शिक्षा से अपने पद से मुक्त हो जाए, पद से इस्तीफा देने पर वो बिल्कुल जब से बस होने वाले ने, क्योंकि इनको पता है हम सारी पूरी जनता को झूठ दे के नोक पे कर सकते हैं। ये मोदी जी का हुआ है। सौम्य पहाड़ी जी, जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला कि आप मेवाला विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, आपने ताल ठोक रखी है, किन मुद्दों को लेके आप दरवाजे पे जाएंगे जनता की? सर मैं जाऊंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। और हमारा सबसे पहला मुद्दा है हमारे उत्तराखंडियों को जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पहला हक हमारा होना चाहिए, और न कि किसी बाहर का। हम 1950 को कानून लागू करेंगे, और आज तक हमारे उत्तराखंड में हमारे स्वर्गीय दिवाकर भट्टी ने बोला था कि 300 गज बाहर का आदमी सकते हैं। हम बोलते अगर हमारी सरकार आएगी, हम एक जमीन का टुकड़ा कर बाहर वालों को खरीदने ले देंगे। सिर्फ और सिर्फ जैसे हिमाचल में पहाड़ी राज्य है, वैसे उत्तराखंड में भी एक जमीन का टुकड़ा हम देने ले देंगे। और सबसे पहले हक जो हमारा अपने लोगों को बोला, अपनी विधानसभा में यही बोल रहा हूँ कि हम वादा करते हैं पानी फ्री, क्योंकि इतना पानी हमारा बह रहा है, 200 फ्री हम करने का वादा करते हैं, अपने लोगों को बोल रहे हैं। और शिक्षा में सबसे पहला हक, अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी आती है, सबसे पहले हमारे उत्तराखंड को पहला हक होना चाहिए। पहाड़ी जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, और ये राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। यहाँ पे ये क्षेत्रीय दल है, किस तरह से आप उनको चुनौती से पाएंगे? अच्छा देखो, आज देखो हम भी मैं सबसे पहले 2014 में मैंने भी बीजेपी का भरपूर सहयोग किया है। 2014 मुझे लगा कि 1972 में वो 72 सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पर मुझे आज की डेट में लग रहा है कि जो 12 सालों में जो मोदी नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। 72 सालों में मोदी ने क्या किया, देश का बंटवारा किया, चंद 2 लोगों को पलटाने के लिए उन्होंने पूरा देश मुहैया किया है। और ये जनता अब जाग चुकी है। इस प्रकार अभी हमने बीच में अभी 12 तारीख को मैंने एक रैली करी थी डोई वाला में, तो जनता ने बता दिया है डोई वाला में तो 5-10 हज़ार की भीड़ उम्मीद है। अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो 10,000 से ज़्यादा पूरी मातृशक्ति संख्या बढ़ रही थी। और अब की बार बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने बता दिया है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी बुजुर्ग शक्ति कह के हमने दोनों देख लिए हैं, और अपनी क्षेत्रीय पार्टी को देखेंगे। अगर उत्तराखंड को बनाने का अगर श्रेय हमारे उसको जाता है, अगर उसे पन पाने का, उसे संवारने का भी हक हमको मिलना है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जैसे कि आप मेवाला विधानसभा क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे हैं, आप दूर भी जा रहे हैं, कहीं पे कोई ग्राम सभा का प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोई जिला पंचायत सदस्य, और कुछ नहीं, यहाँ तक मैं पूछ रहा हूँ कोई है इधर अभी उत्तराखंड क्रांति दल? वहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल से कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व था वहाँ पे गढ़ कहा जाता है। और इससे अभी लड़े थे, वो हारे हैं, उन्होंने हम उत्तराखंड क्रांति दल वाले पूरी हिम्मत पूर जाते हैं, भले वो हमें जनता नकार देती है लास्ट में, पर इस बार जनता का जो रुझान आ रहा है वो उत्तराखंड क्रांति दल के ओर से आ रहा है। और जो मातृशक्ति जो हमें खुद, अरे सर हमें तो खुद बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार इनकी सत्ता हमने उठा ली है, तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले से लेकर धोखाधड़ी के मामले से चोर वगैरह कितनी गुंडागर्दी हमारे उत्तराखंड में हो रही है। एक शिक्षा का हब माना जाता है, आज वो शिक्षा का हब नहीं रहा है। खुद मैं इवन कह रहा हूँ, मैं चालूबाजी का नहीं बोलूँगा, मैं यही कसम खा के कह रहा हूँ, खुद बीजेपी वाले कोई भी हो, चाहे किसी भी विंग के हो, वो कह रहे हैं कि इस बार हम अपनी बीजेपी को दिखाएंगे कि हम कैसे मनमानी करते हैं। और इस बार उनका सहयोग भी हमारे लिए है, जनता का सहयोग भी हमारे लिए है। साथियों, अभी आपने सुना है सौम्य पहाड़ी जी के विचार, और उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप जैसे भी आपको लगेगा आप कमेंट जरूर करें। सौम्य पहाड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने देने के लिए। मैं हूँ हरीश चंद्रा, नमस्कार।